सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिवाइस कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वैद्युतिक तरंगों में कन्वर्ट करती है। तो वो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है माइक्रोफोन। वहीं अगर हमसे पूछा जाता है इसका उल्टा कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करती है, तो उसका आंसर होता है कि लाउड स्पीकर। बट यहाँ पे हमें साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूछा है, तो हम यहाँ पे माइक्रोफोन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a CRO is used to measure the phase difference between two signals which are applied to channel A and channel B, the CRO needs to be used in which mode? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एक्स वाई मोड, यानी कि जब हम दो चैनल्स को का फेज डिफरेंस देखते हैं तो हम उसको एक्स वाई मोड में क्या है जनरेट अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या है, डिसाजियस पैटर्न्स बनते हैं। वहीं अगर हम चॉप मोड की बात करें तो चॉप मोड जो है हम लो फ्रिक्वेंसीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो ऑल्ट मोड होता है वो हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज होता है, और जो एड मोड होता है वो सिग्नल्स की एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, सिग्नल्स को ऊपर या नीचे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड कनेक्टर यूज्ड इन इथरनेट केबल्स इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा RJ45। RJ45 जो कनेक्टर होता है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग या इथरनेट के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम RJ11 की बात करें तो RJ11 टेलीफोन लाइंस के लिए यूज किया जाता है। बाकी हम यूएसबी और एचडीएमआई की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरीज बस, वहीं एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये जो है कनेक्टर वीडियोस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन द लोड इंपीडेंस इज, यानी कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पावर कब ट्रांसमिट होगी, जब जो सोर्स इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के बराबर में होगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा राइट आंसर हमारा, लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू सोर्स इंपीडेंस। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए मेमोरी दैट लॉसेस इट्स डाटा व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, कि एक ऐसी मेमोरी जो बिजली के चले जाने पर अपने आप डिलीट हो जाती है, अपना डाटा लॉस कर देती है, उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं अगर हम रोम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द लेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ टीएसपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा फिजिकल ट्रांसपोर्ट एंड सेशन। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी कि ये जो तीनों लेयर्स हैं ये हमारी टीसीपी आईपी में भी होती है और ओएसआई मॉडल में भी उपलब्ध होती है। तो ये कॉमन लेयर्स हैं दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड रेट इज डिफाइंड एज द, बोर्ड रेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। याद रखिएगा कि जो बिट रेट होता है वो नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि एक किसी भी सिंबल के लिए या किसी भी अल्फाबेट के लिए एक बिट यूज होती है। बट वहीं अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स में एक से ज्यादा बिट भी यूज की जा सकती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन नेटवर्किंग इज, नेटवर्किंग में आईपी की फुल फॉर्म क्या है, वो है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। मल्टीमीटर एसी वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, एसी करंट भी, डीसी वोल्टेज भी, डीसी करंट भी, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एससीआर इज, एससीआर की फुल फॉर्म होगी हमारी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, केवीएल जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो वो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहीं अगर हमसे केसीएल पूछा जाता तो केसीएल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आप थोड़ा इसको एक हिंट ले सकते हैं, सी फॉर चार्ज, सी फॉर केसीएल, सी किरचॉफ करंट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिल्टर विच रिजेक्ट्स फ्रीक्वेंसीज विद इन स्पेसिफाइड बैंड एंड पासिस ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज आउटसाइड दिस बैंड इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, passes all other frequencies outside this band which rejects frequency within specific band, यानी कि बैंड की फ्रीक्वेंसीज को तो रिजेक्ट करता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, जो रिजेक्ट्स सेंटर बैंड, यानी कि बैंड फ्रीक्वेंसी को तो रिजेक्ट करता है, बाकी अदर लो और हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या है, पास करता है। बाकी इनकी लो पास फिल्टर की बात करें तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है, और हाई पास फिल्टर जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है। वहीं बैंड पास फिल्टर जो होता है वो लो एंड हाई दोनों फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है और सेंटर बैंड को ही पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री टर्मिनल्स ऑफ ट्रैक आर, ट्रैक के तीन टर्मिनल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं एम्प्टी1, एम्प्टी2 एंड गेट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ क्या काम करता है, सीआरओ क्या है, जो हमारी वेव फॉर्म्स होती हैं उनको देखने के काम आता है, तो डिस्प्ले करता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, डिस्प्ले वेरियस वेव फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपेम्प? इनमें से किसी भी आइडियल ओपेम्प की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, सेकंड है इनफाइनाइट बैंडविड्थ, थर्ड है जीरो इनपुट रेजिस्टेंस, फोर्थ है इनफाइनाइट सीएमआरआर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा जीरो इनपुट रेजिस्टेंस, इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो एक आइडियल ओपेम्प है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस वो भी इनफाइनाइट ही होना चाहिए, तो ये एक गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोर करंट इज नीडेड द सेल्स नीड्स टू बी कनेक्टेड इन डैश। तो अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो हम सेल्स को किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। वहीं अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर हमें ज्यादा वोल्टेज नीडेड है तो हम जो सेल्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बट अगर जब हमें करंट ज्यादा चाहिए होती है तब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। Next question. The core material in an optical fiber is usually made up of dash. An alloy of copper and iron, second silicon, third glass, fourth germanium. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लास, क्योंकि इसमें लाइट को ट्रेवल करना होता है, हम लाइट भेजते हैं तो लाइट क्या है, ट्रांसपेरेंस वाली चीजों में ही ट्रेवल करेगी, दिखेगी ज्यादा, तो ग्लास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द क्लोजनेस विद विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिफाइंड एज, यानी कि एक मतलब किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो रीडिंग है उसके नियर बाय जो एक क्लोजनेस जो एक ट्रू वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। डी ऑप्शन एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो हेड इन ए ट्रांजिस्टर सिंबल इंडिकेट्स डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव होल करंट इन एमीटर। एमीटर पे ये एरो हेड लगा होता है, याद रखिएगा। जब हमारा जो एरो होता है वो बाहर की जगह तरफ जा रहा होता है तो वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, वहीं अगर वो एरो अंदर की तरफ आ रहा होता है तो वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a JK flip flop, when J is equal to 1 and K is equal to 1, then flip flop will go to dash। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें J और K दोनों 1 होने पे फ्लिप फ्लॉप गो कर रहा है, तो वो हमारी है टॉगल स्टेट। सॉरी, वो है हमारी टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में क्या है, जब J भी 1 है और K भी 1 है तो हमारी टॉगल स्टेट होती है। वहीं अगर हमारे पास J 1 और K 0 हो तो वो एक सेट स्टेट बन जाती है, वहीं J 0 और K 1 हो तो ये एक रीसेट स्टेट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सोल्डर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। सबसे ज्यादा जो सोल्डर यूज किया जाता है वो हमारा यूज किया जाता है लेड बेस्ड। टिन प्लस लेड के से मिलकर बनता है, जिसमें टिन जो होता है वो 60% होता है, वहीं जो लेड जो होता है हमारा वो 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फिल्टर हैज ए डैश लॉस इन इट्स पास बैंड। जो एक आइडियल आइडियल फिल्टर जो हमारा होता है उसमें जो लॉस होना चाहिए वो हमारा जीरो होना चाहिए, जीरो लॉस, तभी वो एक आइडियल फिल्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द लॉजिकल एक्सप्रेशन बार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसमें जो डी मॉर्गन थ्योरम का है उसका एक रूल है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यानी कि ये जो लाइन हमें दी है, बार दी गई है, सबसे पहले हमें इसे ब्रेक करना है, यानी कि सब में एक एक, ए को अलग बार दे देना है, बी को अलग बार दे देना है, सी को अलग बार दे देना है और डी को अलग बार दे देना है। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर और का साइन है प्लस वाला, इसको हमें एंड के साइन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डॉट। यहाँ पे ये मुझसे बार टाइप नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने इसको राइट कर दिया मैनुअली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, ए बार और बी, सॉरी एंड बी बार एंड सी बार एंड डी बार। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग ए वाया इज यूज्ड टू डैश। तो सबसे पहले देखेंगे पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसमें जो वाया होता है वो किस लिए यूज होता है, कनेक्ट डिफरेंट लेयर्स। इसमें जो होल्स बने होते हैं छोटे छोटे लेयर्स को जोड़ने के लिए आपस में, तो वो उनको क्या बोलते हैं हम, वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉजिक गेट दैट आउटपुट्स हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। तो ऐसा कौन सा हमारा लॉजिक गेट है जो तभी उसका आउटपुट हाई होता है जब उसके दोनों इनपुट हाई हो। तो ये जो ट्रुथ टेबल हम पढ़ेंगे तो ये होता है हमारा एंड। एंड का ऑपरेशन क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज 3 किलो ओम, 4 किलो ओम एंड 5 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस नेटवर्क, देन करंट फ्लोइंग थ्रू 4 किलो ओम रेजिस्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टर की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस है हम R4 R5 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे लिखा है, उसमें उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया है, 12 किलो ओम। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें करंट पता करनी है। तो करंट क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के थ्रू I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V हमारी कितनी दी है यहाँ पर, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, तो 12 पुट कर दिया। रेजिस्टेंस हमारा टोटल कितना निकल के आया है, 12 किलो ओम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 मिली एम्पियर। तो हमें इसका जो राइट आंसर होगा वो भी 1 मिली एम्पियर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 किलो ओम रेजिस्टेंसेज। तो 4 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अक्रॉस कितनी करंट है, तो हमें याद रखना होगा कि सीरीज में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें जो करंट होती है वो सेम बहती है, यानी कि अगर इन सब में सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो 4 किलो ओम के रेजिस्टेंस में भी 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा F16। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, और जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, A to F। टोटल कितने हो गए 0 to 9, 10 नंबर्स हो गए। A to F कितने हो गए, 5 हो गए, सॉरी 6। A B C D E F, 6 ये हो गए, तो 16 टोटल बन जाता है, इसलिए हम हेक्साडेसिमल को 16 बेस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड फॉर, तो सबसे पहले ये जानना है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर वन बिट मेमोरी डाटा, सो इट इज कॉल्ड बेसिक मेमोरी एलिमेंट। जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसको बेसिक मेमोरी एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट जो है मेमोरी को स्टोर करने की, 1 बिट, तो ये उसको स्टोर करता है। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप बना के को मिलाकर आपस में जोड़कर ज्यादा मेमोरी बनाई जा सकती है। तो ये हमारा जो यूज होता है, सी ऑप्शन, स्टोरिंग बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विल, जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है। स्टेप अप का मतलब क्या है कि इनपुट में हम कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में सेकेंडरी में हमें ज्यादा वोल्टेज मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, जो करंट और वोल्टेज होती है वो एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। तो यहाँ पर स्टेप अप हो रहा है, यानी कि वोल्टेज बढ़ रही है आउटपुट में, तो यहाँ पे करंट जो होगी वो कम हो जाएगी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो इसमें जो करंट इन स्टेप अप, सॉरी यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आना था वो हमारा आना था डिक्रीज। या आप यहाँ पे इसको सॉरी यहाँ पे हम इसको करंट कर लेंगे। आप प्लीज इसको यहाँ पे करंट कर लें, 1 सेकेंड। यहाँ पे इसको करंट कर ले। तो क्या होता है, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ के मिलती है तो करंट जो है वो घट जाती है सेकेंडरी में। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि डिक्रीज द करंट इन सेकेंडरी, डिक्रीज द करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ये टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसिव कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड ऑन एन आईसी इज, तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आईसी पर फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है, तो वो है हमारा राइट आंसर इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर में क्या है, वायर्स होती हैं, तो इससे आईसी का जो आईसी बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ये काफी स्पेस इसको कवर करेगी। तो इसमें क्या होते हैं, रेजिस्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर। यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट पूछा है, ऑप्शन में एफईटी दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि एफईटी एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसकी फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रांजिस्टर टू बी यूज एज एन एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर नीड्स टू बी ऑपरेटेड इन, तो अगर हमने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो हमें इसे किस रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, एक्टिव रीजन। इसमें क्या होगा, एक्टिव रीजन में हम एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं, जिसमें बेस एमिटर जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस रखा जाता है। सैचुरेशन रीजन किसे बोलते हैं, जब ये वर्क एज एन ऑन स्विच, यानी कि जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की भांति काम करता है, कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की भांति काम करता है। दी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज एज एन एम्पलीफायर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेन ऑफ एन एंटीना इज मेजर्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। वहीं अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्टेज की। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। वाट किसकी यूनिट है, पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन एलईडी इज, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसको बनाने के लिए कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो इसमें से क्या होगा, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड साइड ऑफ द लेफ्ट अनकनेक्टेड, नो रॉन्ग है। पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड एन इज कनेक्टेड पॉजिटिव, नहीं ये रिवर्स बायस हो गया। पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी, सी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट ऑप्शन है। इसमें फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, जब बैटरी के पॉजिटिव से पी को कनेक्ट किया जाए और बैटरी के नेगेटिव से एन को कनेक्ट किया जाए तो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। वहीं अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो हमारा रिवर्स बायस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज इज, तो सब हमें टाइम पीरियड पता करना है। टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 किलोहर्ट्ज करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास जो निकल के आएगा टाइम पीरियड 0.5 मिली सेकेंड। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, तो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएम स्टैंड्स फॉर, एएम की फुल फॉर्म क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्या सिग्नल की ऊंचाई को बढ़ाता है एएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन यूसेज ऑफ जीनर डायोड, इनमें से जो जीनर डायोड है वो कॉमनली किस काम के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो एज एन वोल्टेज रेगुलेटर की भांति वर्क ज्यादा अच्छे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर इन ए कॉलेज लेबोरेटरी आर कनेक्टेड यूज इंटरकनेक्टेड यूजिंग, किस टेक्निक के थ्रू जो किसी भी कॉलेज की लेबोरेटरी में कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा
लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क किसी भी बिल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं, वहीं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम किसी भी एक शहर के लिए यूज करते हैं, वहीं वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो किसी भी एक देश या वर्ल्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज की जो कॉलेज है वो एक बिल्डिंग है, तो वहां पर हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 16 बिट डाटा बस माइक्रो प्रोसेसर विद 30 बिट एड्रेस बस कैन प्रोसेस। तो कितना डाटा ये प्रोसेस कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 बिट डाटा एट ए टाइम। याद रखिएगा, डाटा बस यानी कि एड्रेस, सॉरी, एक रास्ता है, तो 16 बिट रास्ता है, तो 16 बिट ही जो है डाटा वो लेकर जा सकता है। तो 16 बिट डाटा एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, four batteries plus 24 volt minus 1.2 volt plus 15 volt and minus 6 volt are connected in series, the resultant voltage is। तो हमने इसकी वोल्टेज पता करनी है, तो टोटल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में? टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 31.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक सेल इज टू कन्वर्ट। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है इसको हम सोलर सेल भी कहते हैं। सोलर सेल क्या करता है? सूर्य का प्रकाश लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि हम बल्ब या फैन वगैरह ऑन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर विच हैज ए लो रेजिस्टेंस सो दैट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद एनी सर्किट डज नॉट चेंज द सर्किट करंट इज। तो जब सीरीज में हम कौन सा मीटर यूज करते हैं? एम मीटर। एम मीटर किस लिए यूज करते हैं? हम करंट को मेजर करने के लिए। तो करंट जो है हमेशा वो सीरीज में मेजर की जाती है, सीरीज में रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस देन। जब किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जो एसी है वो फ्लो करती है तब क्या होता है? करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज, यानी ईएमएफ मतलब वोल्टेज। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, यानी कि ना ही कोई लेग कर रहा होता है ना ही कोई लीड कर रहा होता है, तो उस टाइम पे एसी जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाती है। याद रखिएगा, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज द डैश। तो 8 बिट जो सॉरी 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो वेव्स इज। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो होती है 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ये कहाँ यूज करते हैं हम? यूज्ड फॉर टीवी, रेडियो एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन। तो हमने देखना है कि जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो और ऑपरेशन पे वर्क करता है, तो और ऑपरेशन पे जो हमारा जो राइट आंसर होगा, नहीं, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ये भी सही है हमारा। 1 प्लस बी, ये हमारा गलत है। ये और ऑपरेशन पे वर्क नहीं कर रहा, ये एंड ऑपरेशन पे वर्क कर रहा है। बट जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो और ऑपरेशन पे वर्क करता है। तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारा? ये 1 प्लस बी इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसी वोल्टेज इज मेड टू पास थ्रू ए ब्रिज रेक्टिफायर, द आउटपुट वोल्टेज विल बी डैश। यानी कि जब एक ब्रिज रेक्टिफायर में से एसी वोल्टेज निकाली जाती है तो आउटपुट में हमें क्या मिलती है? तो आउटपुट में हमें जो मिलती है वो मिलती है पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। क्योंकि पल्सेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें पल्सेशन होती हैं, यानी कि फिक्स नहीं होती बिल्कुल। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? आउटपुट में एक फिल्टर का यूज करते हैं, कैपेसिटर लगा के फिल्टर बना लेते हैं। तो फिल्टर से हम उसको पल्सेटिंग डीसी को एक सीधी डीसी बना देते हैं, प्योर डीसी बना देते हैं। बट जो ब्रिज रेक्टिफायर में से हमें आउटपुट मिलती है वो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रेवल अप टू द स्पीड ऑफ। तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है बिल्कुल रोशनी की तरह होती है, प्रकाश की तरह। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट ऑप्शन 3 इंटू 10⁸ मिली 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ट्रेवल स्पीड होती है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां हवा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रोवेव ओवन मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉर हीटिंग द फूड। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटिंग, सेकंड है मैग्नेटिक हीटिंग, थर्ड है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और फोर्थ है डायरेक्ट हीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये थे हमारे CSIR एनपीएल के प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्वेश्चन के 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे।